हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट डिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। आज की हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एक दिन में 20 करंट अफेयर्स होना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। आज की जो करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ और नोट्स भी उपलब्ध होंगे। हमारी सोशल साइट है यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग ऐड हो सकते हैं। इस सभी जगह पे आप लोगों को इंपोर्टेंट जो अपडेट होंगे वो बनते रहेंगे और पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स भी मिलते रहेंगे। आज से हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़े तो हाल ही में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो शैलेश गुप्ता की नियुक्ति की गई है और मीडिया रिसर्च यूजर्स एंड काउंसिल इंडिया। अगर इनकी बात करें तो एमआरयूसीआई ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्वकालिक डायरेक्टर शैलेश गुप्ता को सर्वसम्मति से मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग शशांक श्रीवास्तव को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल का वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया। तो आप लोग ये बात रखिएगा, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम फैक्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज के हम नेक्स्ट अफेयर्स की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय? जल विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, अब जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। क्या है इसकी बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में खुलने जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो जल विश्वविद्यालय 25 एकड़ जमीन में बनेगा जिसमें जल्द ही देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इसका समाधान खोजेंगे। तो याद रखिएगा, डिजिटल माध्यम से यहाँ पे कार्य किया जाएगा और डिजिटल माध्यम से कार्य करने के दौरान यहाँ पे वो खोजेंगे कि किस तरीके से जल का संरक्षण किया जाए आधुनिक तकनीक के माध्यम से। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा रहा है क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र जल की कमी से जूझता रहता है। नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं। हाल ही में पहला पॉलीथीन बैंक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यार रखिएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में याद रखिएगा पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया। क्या है पॉलीथीन बैंक के बारे में अगर हम जाने तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए पॉलीथीन बैंक की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, तो प्लास्टिक जो प्रदूषण है उस चीज को यहाँ पे खत्म करने के लिए पॉलीथीन बैंक की स्थापना की गई है। वहां पे किस तरीके से काम होगा उसको देखें तो इसमें 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पॉलीथीन कचरे लिया जाएगा। तो याद रखिएगा 3 रुपए के किलो के हिसाब से पॉलीथीन कचरे को लिया जाएगा और ये बैंक देश में अपनी तरह के पहला बैंक है। इन्हें घरों और सड़कों में कूड़ा साफ करने के साथ साथ आय का एक नया स्रोत के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा देश का पहला ये पॉलीथीन बैंक है, उत्तराखंड राज्य में है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया? तो बनवाली अग्रवाल की नियुक्ति की गई। बनवाली अग्रवाल की टाटा एडवांस सिस्टम के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें टाटा सन्स ने अपनी एरोस्पेस तथा रक्षा समाधान इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड चेयरमैन के रूप में बनवाली अग्रवाल को चुना है और टाटा सन्स के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में अध्यक्ष का पद संभालते हैं और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स की रणनीतिक एरोस्पेस और रक्षा शाखा के रूप में काम करती है। तो टाटा सन्स अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा इसका समूह विस्तृत हो चुका है, तो इसमें कई सारी इकाइयां सम्मिलित है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें तो बनवाली अग्रवाल की नियुक्ति अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने जीवन का आधार, याद रखिएगा जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का विमोचन किया हुआ है। याद रखिएगा जीवन का आधार, जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार का नाम पुस्तक है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। किस कहाँ के हैं इनकी बात करें तो पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को अपने आहार के बारे में सही विकल्प चुनने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। साथ ही इस बुकलेट के माध्यम से स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराना है। तो जीवन का आधार आप याद रखिएगा आपका पौष्टिक आहार से संबंधित है, तो आहार से संबंधित इसका विकल्प है और इस पुस्तक को लोगों के आहार के बारे में जानकारी देना है और उनको चुनना है कि किस तरीके से उनको आहार पौष्टिक करना है जिससे कि मानव स्वास्थ्य का इससे लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और कौन सा देश है अलास्का में? याद रखिएगा
2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार है। तो भारत और अमेरिका, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका अलास्का में कर रहा है। कहां पे कर रहा है? अलास्का में कर रहा है 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू। इसकी बात करें तो इस अभ्यास में लड़ाकू इंजीनियरिंग, बाधा निवारण, तत्कालिक विस्फोटक उपकरण, युद्ध से सैन्य कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम का अभ्यास किया जाएगा। साथ ही विचारों और सुविधाओं का आदान प्रदान भी शामिल है। यह भव्य युद्धाभ्यास नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के समग्र दायरे का विस्तार करेगा, जो कि नए सिरे से दोनों के बीच में यहाँ पे बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली और वाशिंगटन, नई दिल्ली भारत में है, वाशिंगटन अमेरिका में है। भारत और नई दिल्ली वाशिंगटन के द्वारा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति के यहाँ पे विकल्प सामने बरकर आ रहा है और युद्ध अभ्यास का जो युद्ध खेल का मैदान है उसका चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया? तो याद रखिएगा, दिनेश दास को। किसको? दिनेश दास को। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश दास को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो वानिकी और लोक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, तब की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली हुई। डॉक्टर दिनेश दास गुजरात के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने विभिन्न राज्यों में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न तैयार करने के लिए मसौदा समिति की अध्यक्षता की भूमिका निभाई। तो यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन थे? आप लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, लेकिन अभी कौन चुनेगा? दिनेश दास इन्होंने चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने? याद रखिएगा, भारत और अर्जेंटीना ने। किसने? भारत और अर्जेंटीना के द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता किया गया। इसकी अगर बात करें तो भारत और अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए। यह समझौता दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में नए लाभों और योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अर्जेंटीना के ऐसे नागरिकों की संख्या बढ़ रही है जो कि भारत में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना में नागरिकों की संख्या वो बढ़ रही है जो भारत में रोजगार की तलाश कर रहे हैं और वो वहां पे जा रहे हैं, रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके के सामाजिक सुरक्षा के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में, कहां पे? स्कूलों में क्या किया है? तुरंत शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने? नई दिल्ली। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली की जब भी बात आती है इंपोर्टेंट रहता है, वहां गवर्नमेंट स्कूल है, तुरंत शिकायतों के लिए, मतलब कि फास्ट ट्रैक शिकायतों के लिए एक समाधान ऐप लॉन्च किया हुआ है। इंपोर्टेंट, इस ऐप के बारे में बात करें तो निरीक्षण ऐप का उद्देश्य है स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को अनुभव को बढ़ाना, सूचना के प्रसार, बुनियादी ढांचे, आपूर्ति, मध्याह्न भोजन, स्टेशनरी, वर्दी से संबंधित मुद्दों आदि की व्यापक विशेषताओं के निरीक्षण को सुव्यवस्थित करना, जो कि डिजिटल माध्यम से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा, ये ऐप होगा, शिकायतों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सप्लाई होगी, मध्याह्न भोजन होगा, स्टेशनरी होगी, वर्दी होगी, मतलब कि जो ड्रेस कोड होता है वो होगा, डिजिटल पैमाने पे इसका उपयोग किया जाए, जो कि इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कौन सी कंपनी है भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है? रखिएगा, तो भूकंप की चेतावनी, मतलब कि भूकंप की चेतावनी के लिए कंपनी है जो यहाँ पे सेवा करने जा रही है। तो याद रखिएगा, गूगल कंपनी। कौन सी है? गूगल कंपनी ने भारत में भूकंप की चेतावनी के लिए, मतलब कि अर्थक्वेक के लिए, याद रखिएगा, अर्थक्वेक के लिए चेतावनी शुरू की है। अगर इसकी बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात एनडीएमए और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अर्थात एनसीएस के सहयोग से एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया हुआ। याद रखिएगा, किस पे है? एंड्रॉइड पर है। तो एंड्रॉइड अलर्ट सिस्टम पर लॉन्च किया है। अलर्ट को यूजर्स के अनुकूल डिजाइन किया गया। एंड्रॉइड द्वारा सपोर्टेड अलग अलग भारतीय भाषाओं में अवेलेबल भी है। जो भारतीय भाषाएं, इसमें अलग अलग भारतीय भाषाओं में अवेलेबिलिटी इसकी दिखाई गई है। एंड्रॉइड 5 और लेटेस्ट वर्जन वाले डिवाइस का फीचर भी उपलब्ध होगा। तो आम नागरिक भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और इस सारी बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं के में अलग अलग भारतीय भाषाओं में इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। आज के बाद नेक्स्ट और भी करंट अफेयर्स होने वाले, 10 करंट अफेयर्स की बात कर चुके हैं। अब हम 10 करंट अफेयर्स की वो बात करेंगे जहां पे हम वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे। वन लाइनर के माध्यम से हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात की जा रही है, 2 अक्टूबर को मनाया था। आपको पता होगा महात्मा गांधी का बर्थडे था, महात्मा गांधी का जन्म दिवस।
तो जन्म महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे अहिंसा के रूप में उन्होंने अहिंसा का पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया था। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया गया है महात्मा गांधी के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू की घोषणा की हुई है? तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने सिर्फ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने। याद रखिएगा, भारत के द्वारा सिर्फ पुरुष अंडर 19 जो चैंपियनशिप है वो जीत ली गई है और एक इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो मणिपुर राज्य ने। याद रखिएगा, मणिपुर राज्य के द्वारा राहत शिविरों में, जो कि शिविर होते हैं जहां पे लोग आश्रय प्रदान करते हैं, वहां पे जो राहत शिविर है उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता उन्होंने प्रदान की है मणिपुर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना को उद्घाटन किया हुआ है? याद रखिएगा, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना के उद्घाटन तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में आप लोगों को पता होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मोइज्जू किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है? तो जो मोहम्मद मोइज्जू है उन्होंने मालदीव के, कहां के? मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हासिल जीत लिया है और ये अभी देखते हैं भारत के साथ कैसे संबंध इनके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नई दिल्ली आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह की शुरुआत की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? तो दीपेन सिंह एरी है। कौन है? दीपेन सिंह एरी T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के लिए युद्ध खेल शुरू किया हुआ है? मैं आपको क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूं, भारत और अमेरिका के द्वारा अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू किया गया, जो कि रणनीतिक भूमिका निभाने वाला है और इंपोर्टेंट है। तो जो हमारी आज की करंट अफेयर्स 20 करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने बात की है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट थी, कहीं ना कहीं आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा, जो कि हमारी डेली करंट अफेयर्स से आती है तो इंपोर्टेंट है। हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है, वीकली करंट अफेयर्स आती है, मंथली करंट अफेयर्स आती है। ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।